Hey guys, I hope you're home. I hope you're safe and welcome back to the channel Helping Little Gems. So अगर आपने मेरे लास्ट 3 वीडियो से कीप अप रखा है तो आप जानते हैं कि हम चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं एंड हमने जो 6 मेजर लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस, उनके बारे में कवर किया है एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स के बारे में. तो अगर आपने लास्ट 3 मॉड्यूल्स देखे तो आपको उनके बारे में अच्छे से पता होगा. अब हम लास्ट 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं जो हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. तो सबसे पहले जल्दी से हम लॉन्गिट्यूड्स देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ऑल सेमी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन एंड मीटिंग एट द पोल्स. इसका मतलब क्या है कि प्राइम मेरिडियन पूरे गोल नहीं होते हैं. मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स पूरे गोल होते हैं, पूरा ऐसे जाते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स पूरे गोल नहीं होते, वो आधे होते हैं. दे आर सेमी सर्कल्स और वो पोल पे जाके मिल जाते हैं और वहीं पे एंड हो जाता है एक लॉन्गिट्यूड का. यहाँ पे प्राइम मेरिडियन का एंड हो जाता है, इसके बाद उधर प्राइम मेरिडियन नहीं निकलता. सो लॉन्गिट्यूड्स बाय डेफिनेशन आर ऑल सेमी सर्कल्स पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन एंड मीटिंग इट एट द पोल्स. अब इसको मेजर कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था कि दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और हम उनको फर्दर मिनट्स एंड सेकेंड्स में मेजर करते हैं. जो चौथा पॉइंट है इसका वो है, अब आप सोचोगे लैटिट्यूड्स को तो हम लोग पैरेलल्स बुलाते हैं, है ना, तो हम लॉन्गिट्यूड्स को क्या बुलाते होंगे? लॉन्गिट्यूड्स को वी कॉल मेरिडियन. आपको प्राइम मेरिडियन से आइडिया लग ही गया होगा, है ना, प्राइम मेरिडियन. तो हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को भी मेरिडियंस बुलाते हैं. तो इसके साथ हमारा लॉन्गिट्यूड्स का बेसिक चीज़ हो गई. एंड हम बात करते हैं ना टाइम की. टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थ पे टाइम मेजर करने का बेस्ट मेथड क्या है? प्लैनेट्स, मून और सन के रिलेटिव मूवमेंट्स की हेल्प लेने से, है ना. और आप लोकल टाइम तो आप सन क्लॉक की मदद से लगा सकते हो ना. सन क्लॉक में क्या होता है कि वो शैडो की लेंथ के बेस पे पता चलता है. जब आपको पता होगा कि जब नून होता है, जब दोपहर हो रही होती, 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तो सन हमारे एकदम ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है आसमान में, है ना. तो उस समय आपकी जो परछाई होगी वो सबसे छोटी होगी, ठीक है ना. और जब सूरज उग रहा है और जब सूरज ढल रहा है उस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है. तो इससे हम टाइम का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि अच्छा लगभग ये टाइम हो रहा होगा. तो लोकल टाइम तो चलो हो गया, लेकिन एक पूरे देश का टाइम निकालना, क्योंकि टाइम तो बदलता है ना, तो एक पूरे देश का टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. क्योंकि अर्थ तो गोल है ना, ये जो पूरा ये देख रहे हो ये पूरा एक सर्क्यूलर है, मतलब ये हमारी अर्थ तो गोल है, तो ये उस पर पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये पूरे एरिया पे एक साथ लाइट नहीं पड़ती है ना, कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पे एक साथ लाइट पड़ती है. तो हम बात क्या करते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं टाइम डिटरमाइन करने के लिए कंट्रीज़ का. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट. ओके, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका है. आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, इट्स लिटिल हार्ड, बट मैंने आपको बताया था कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वजह से सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है. मैंने ट्री का एग्जाम्पल देके आपको समझाया था. तो जब वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, इसका मतलब कि इन कंट्रीज़ में पहले सवेरा होगा ना, यहाँ से शुरू होगा दिन होना. अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन तो यहाँ कर दी, तो एक्चुअली इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर से शुरू होता है ना, क्योंकि हमने क्या समझा था कि इंटरनेशनल डेट लाइन मार्क क्या करती है कि कैलेंडर डे यहीं से शुरू होता है. तो वो यहाँ से शुरू होगा, इधर से ऐसे, फिर यहाँ, फिर ऐसे से करके डे शुरू होगा, है ना. तो हम लॉन्गिट्यूड्स के बेस पे टाइम निकालते हैं. अब हमने क्या माना था, प्राइम मेरिडियन हमने क्या माना था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना. तो ये हमारा स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है ना, जिसके बेस पे हमने बाकी सारे लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज बनाई हैं. इसके इधर 0 1 2 3, इसके इधर 0 1 2 3. तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्लोबल टाइम के लिए मान लेते हैं. ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम है आपका, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. अब ये देखो, ग्रीनविच मेरिडियन के जो इधर कंट्रीज है वहाँ पहले सूरज पहुँच रहा है ना, यहाँ तो पहले, क्योंकि सन तो यहाँ से आना शुरू हो रहा है. तो इसका मतलब कि ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं. तो प्राइम मेरिडियन की जो पहले की कंट्रीज़ हैं वहाँ वो प्राइम मेरिडियन के टाइम से आगे चल रही होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पहले धूप आ रही है ना. तो जब यहाँ दोपहर हो रही होगी तो यहाँ शायद
सुबह हो रही होगी उसी दिन की, जब यहाँ उस दिन की दोपहर हो रही होगी। यहाँ अगर 23 मई का नून हो रहा है तो यहाँ 23 मई की मॉर्निंग हो रही होगी, ऐसा भी होता है ना। तो और ये जो इधर की कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ पे तो लाइट ग्रीनविच मेरिडियन पे पहुँचने के बाद पहुँच रही, इसीलिए हम उनको कहते हैं कि ये टाइम से इतना घंटा पीछे चल रहा है ना। और ये आपको दिखा रखा है रीजन वाइज डिवाइड करके कि इंडिया 5.5 घंटा आगे चलती है, चाइना 8 घंटा आगे चलती है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीनलैंड 3 घंटा पीछे है, यहाँ कोई 3 घंटा पीछे है, कोई 5 घंटा पीछे है, कोई 10 घंटा पीछे है। तो हम ऐसे करके टाइम डिटरमाइन करते हैं, और हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चला जाता है ताकि वहाँ का सिस्टम ना बिगड़े। अब हम बात करते हैं, हाँ, एक और चीज़ कि इसी बेस पे ना काफ़ी सारे स्टैंडर्ड टाइम्स डिटरमाइन किए, जैसे कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मैंने आपको बताया, GMT, ऐसे पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम एक और टाइम पीरियड है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम एक और टाइम पीरियड है, इंडिया के लिए हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। तो ऐसे करके हर जगह काफ़ी चीज़ों के अपने अपने अलग अलग टाइम जोन्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया का टाइम कैसे डिटरमाइन किया गया। दरअसल प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया थोड़ा सा, तो इंडिया बहुत लंबी है, मतलब यहाँ से यहाँ बहुत डिस्टेंस, जैसे आप देख रहे हो कि इंडिया का ये वाला कॉर्नर 68 डिग्री ईस्ट में है ना, ये जो गुजरात का ये सबसे इधर का कॉर्नर है ये 68 डिग्री ईस्ट का है, लेकिन ये जो यहाँ का कॉर्नर है वो 97 डिग्री ईस्ट है। तो इसके बीच में ना 29 डिग्रीज का डिफरेंस है, मतलब इसमें 29 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के चेंज में 4 मिनट का फ़र्क आता है। लाइट को एक मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले लॉन्गिट्यूड्स जिनके बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है, उसको कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा कैसे समझाता है, ये 68 है, मतलब लाइट आना यहाँ से शुरू होती है ना, देखो ये 97 है, इसके बाद यहाँ 96 आएगा, तो 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 96 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पहुँचने में लाइट को 4 मिनट लगता है। तो ऐसे करके उसको तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो 116 मिनट्स आएगा, इसका मतलब 1 आवर एंड 56 मिनट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आप 2 घंटा लेके चल सकते हो। तो अगर हम ऐसे अलग अलग टाइम लेने लग गए तो इंडिया का तो टाइम बिगड़ जाएगा ना, है ना। अगर आप किसी ने बोल दिया कि मेरा गुजरात के हिसाब से 8 AM का टाइम है, तो इसका मतलब वो तो यहाँ पे 6 AM होगा, है ना। जैसे करके टाइमिंग बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया कि इनके बीच की टाइमिंग ले ली, इनके इन दो मतलब बिल्कुल सेंटर से जाने वाला 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो बिल्कुल सेंटर से जाता है इंडिया के। तो हमने इसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द मेरिडियन दैट अ कंट्री यूजेस टू एज ए स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम फॉर द होल कंट्री। 82.5 डिग्री ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। इसका मतलब क्या है कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइम ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा टाइम जोन गड़बड़ ना हो ऑल ओवर द कंट्री। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। नहीं समझ में आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अभी भी कंफ्यूज कर रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल मेक श्योर टू प्रोवाइड यू एन अप्रोप्रिएट आंसर। नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।